नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आज उन्होंने जिस प्रकार से आंकड़े दिखाए हैं और कहा है कि अगर जेजेपी चंडीगढ़ पहुंचे अपने 10 विधायक लेकर के, तो वो भी तैयार है अपने 30 विधायकों के साथ, और साथ ही जिन निर्दलीय विधायकों ने उनका साथ दिया है वो भी उनके साथ है। इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या है ये आंकड़ों का खेल। आखिरकार क्या सरकार अब गिरेगी या फिर यूं ही चलती रहेगी। और राष्ट्रपति शासन की जिस प्रकार से बातचीत चल रही है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो हरियाणा में लगाया जा सकता है। इन तमाम विषयों के ऊपर आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या ये मामला है और किस प्रकार से इस विषय के ऊपर क्या हो सकता है। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और साथ ही आपको बता दें कि ये वकील भी हैं, इनको सारी जानकारियां भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से आज आंकड़ों का खेल जो है वो बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, भिवानी में आए थे। उनका कहना था कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ चुकी है। यही 2 दिन पहले दिग्विजय चौटाला भी भिवानी में आए थे, उन्होंने भी कहा था। 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि हरियाणा सरकार अल्पमत, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्पमत में तो है। अगर आप टेक्निकली देखो तो सरकार चाहे 100 दावे करे भी हमारे पास इतना मैंडेट है, वो जेजेपी के उसको माने या वो निर्दलियों की बात करें, वो जबकि निर्दलीय है तो धीरे धीरे साथ छोड़ते जा रहे हैं। और आज की तारीख में जिस प्रकार से भाजपा के पास 43 संख्या रह गई है और वो 88 में से 43 है, क्योंकि मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, कृषि आपके दे दिया है, तो वो संख्या कम रह गई है। विपक्ष के पास 45 हैं, जिनमें जेजेपी की भी हैं और 5 इंडिपेंडेंट भी हैं। दुष्यंत चौटाला बार बार ये कह रहे हैं भाई हमारी सरकार, हम समर्थन वापस ले रखा है हमने, और अगर कांग्रेस हमारा साथ दे तो गवर्नर से मिले तो हम सरकार गिर जाएगी है। पर इसको दूसरे पहलू से देखो तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। ना तो इस वक्त मन से जजपा चाहती सरकार गिरे, ना कांग्रेस चाहती सरकार गिरे। वो इसलिए साथ में ये भी नहीं साबित करना दिखाना चाहते कि हम नहीं चाहते, इसलिए बार बार वो ये कहेंगे। आज जैसे हुड्डा साहब ने कहा भी 30 एमएलए हमारे पास हैं, और अगर जजपा हटाने के पक्ष में है तो जजपा अपने 10 विधायकों को लेकर चंडीगढ़ आ जाए। तो जजपा के तो विधायक पहले ही दुष्यंत चौटाला जी को छोड़ चुके हैं, तो व्हिप जारी भी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। 7 विधायक तो आज जजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, 6 भारतीय जनता कांग्रेस के पक्ष में भाजपा के, और 1 कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है। तो जजपा तो खुद ही टूट पे है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अंदरूनी मन से ये चाहती है कि अब भाजपा को शहादत का दर्जा ना मिले, क्योंकि भाजपा के खिलाफ प्रदेश में एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर भाजपा की सरकार को गिराया गया तो ये कहेंगे जी हम तो शहीद हो गए। शहादत का तगमा नहीं देना इनको कांग्रेस ने। कांग्रेस चाहेगी कि सरकार अपना टाइम पूरा करे ये, और इसका विरोध बना रहे लोगों के बीच में, ताकि उसे लोकसभा में भी विधानसभा में भी इसका फायदा मिले। सरकार वैसे भी देखो गवर्नर का काम है, गवर्नर चाहे तो परेड पहले करवाए एमएलए की, फिर सेशन को बुला सकता है, कहे भाई मेरे को इतने एमएलए दो। स्वाभाविक तौर पर जो गवर्नर है वो सरकार के साथ है, और कांग्रेस पब्लिक में ये मैसेज में नहीं देना चाहती कि हम सरकार, हम तो गिरा नहीं रहे, पर वो ये भी चाहती है सरकार चलती रहे ताकि इनको शहादत का दर्जा ना मिले।
तो अब आने वाले 2-3 दिन में ड्रामा रहेगा। कांग्रेस अपने 30 के 30 एमएलए लेके जाएगी वहां राष्ट्रपति अपने राज्यपाल जी के पास। उन्होंने समय मांगा है 10 तारीख कल का, भाई हम ऐसे ऐसे आपको ज्ञापन देना चाहते हैं। पब्लिक में मैसेज जाएगा, मीडिया के सामने जाएगा, अभी सरकार खतरे में है। परंतु जजपा अपने एमएलए नहीं लेके जा सकती, है ही नहीं उनके पास। तो अब गवर्नर पे डिपेंड हो जाएगा। जब गवर्नर सेशन बुलाता है नहीं बुलाता, गवर्नर चाहे तो ना भी बुलाए, तो गवर्नर ने तो बुलाना ही नहीं है सेशन। क्योंकि फ्लोर टेस्ट तो पहले ही हो चुका है। एक बात ये भी आती है कि 15 जून के आसपास फ्लोर टेस्ट हो गया, 13 मार्च को। संविधान के अंदर एक देखो, हर एक चीज रिटर्न के हिसाब से नहीं चलती, मान्यताओं के हिसाब से भी चलता है। एक मान्यता है भी 6 महीने अगर फ्लोर टेस्ट को हो जाते हैं तो अगला फ्लोर टेस्ट आप 6 महीने तक नहीं ला सकते। चाहे तो गवर्नर का विवेकाधीन भी है, वो भी चाहे विवेक भी है उनका, वो ना भी लाए, तो उन्होंने तो लाना ही नहीं है फ्लोर टेस्ट। और वैसे भी अब इलेक्शन चल रहा है, 3 जून तक तो वैसे ही नहीं लाएंगे फ्लोर टेस्ट। बाद में वो क्यों लाएंगे? 2-3 महीने की सरकार है। हाँ, सरकार इतना जरूर चाहेगी, मेरे को लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में रिजॉल्व कर दो और अक्टूबर के मिड में चुनाव करवा दो। हाँ, इस दौरान जजपा में टूट जरूर होगी। आज जजपा के इस वक्त अब तक 10 में से 3 को छोड़ के 7 विधायक लगभग अपना रास्ता चुन चुके हैं। 6 भाजपा की तरफ, 1 कांग्रेस की तरफ, और 3 इंडिपेंडेंट कांग्रेस में जा चुके हैं। 1-2 और भी कांग्रेस में जाएंगे, और बलराज कुंडू और राकेश दौलताबाद ये भी अपनी राह पकड़ेंगे, और कोई इंडिपेंडेंट भी नहीं बचेगा। ये ड्रामा चलता रहेगा, परंतु सरकार बरकरार रहेगी। कांग्रेस पब्लिक में ये मैसेज देगी कि सरकार बहुत कमजोर है, अल्पमत में है, गिरा नहीं रहे हैं, और सरकार इन बातों का कोई वो ये कहते रहेगी हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हमें पूर्ण समर्थन। तो ये ड्रामेबाजी चलेगी। मतलब लोगों की आंखों पे इसी प्रकार से पट्टी बांधे रखेंगे। हाँ, लोगों को इसी प्रकार से नचाए रखेंगे, उन्हें बार बार जो है उनकी दिलों की धड़कनें जो है रोज बढ़ाए रखेंगे। हाँ, लोगों, ये भी एक वोट की राजनीति का टाइम है, तो इन दिनों हर एक पार्टी अपनी तरफ से वोट के प्रयास में है, और राजनीतिक रूप से इसका फायदा लेना चाहती है हर एक पार्टी। तो वो फायदा किस प्रकार से लेंगे वो अलग विषय है। भाई कोई सरकार गिराने के नाम पे लेना चाहता है, कोई कहेगा कि अल्पमत में सरकार है, राष्ट्रपति को इसे बर्खास्त करना चाहिए। तो इस तरह से ये ड्रामा चलता रहेगा। सर, इस पे कैबिनेट पे क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए सरकार नहीं गिरती, कोई भी नया कानून बनाना हो प्रदेश सरकार ने, या कोई चीज़ पास करनी हो, तो क्या ये कैबिनेट बिठा करके क्या नई चीज़ ला सकते हैं? कैबिनेट तो बिठा के सब कुछ कर सकते हैं। सरकार पूरी तरह से, अभी तो देखो वैसे इलेक्शन है, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद सरकार सारे फैसले ले सकती है और लेगी फैसले। मतलब ऑल सरकार जो है अभी अल्पमत में बेशक से है, सरकार है और कहीं नहीं जाने वाली सरकार। मतलब लोगों को मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आप देखना ये अक्टूबर तक सरकार चलेगी। मतलब पूर्ण अपना पूरा समय जो है वो बिताएगी। उसके बाद ही जो है नया चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव जो आगे इस प्रकार से सितंबर अक्टूबर में है, पूरा सरकार चलाएगी और अपने समय पर चुनाव होगा। देखना तो जिस प्रकार से ये लोग जो है, जिस प्रकार से आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिए, कल दिग्विजय चौटाला ने भी बयान दिए भिवानी में आकर के, हालांकि दुष्यंत चौटाला जी भी लगातार बयान दे रहे हैं, और सारे तमाम नेता जो दूसरी पार्टियों के वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने के लिए, सिर्फ पब्लिक को अपने तरह से मोल्ड करना। कांग्रेस की तो ये मंशा है भाई आज ये सरकार पब्लिक के अंदर एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रही है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। और सर कांग्रेस ये भी चाहेगी कि विधानसभा में भी इसका फ़ायदा उठाया जाए, और जजपा चाहेगी कि फटाफट निपट जाए सरकार, क्योंकि उसके एमएलए तो पहले ही भागने को तैयार हैं। तो ये चीज़ तमाशा चलता रहेगा, तो ये तमाशा चलेगा, और थोड़े दिन आप और देखने को मिलेगा आपको ये तमाशा। लगातार यूं ही ड्रामेबाजी चलती रहेगी, और प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार है वो सरकार यूं ही चलती रहेगी, और लोगों को जिस प्रकार से लोग जो है लगातार बोल भी रहे हैं, लोगों को शांत रहना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी है, सरकार पूरी तरह रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज जो जानकारियां मिली हैं
उसमें यही है कि बेशक से सरकार अल्पमत में आ चुकी है, लेकिन फ्लोर टेस्ट पहले हो चुका था, इसलिए राज्यपाल जी के ऊपर सारी की सारी बागडोर है कि राज्यपाल जी क्या चाहते हैं, क्या दोबारा से फ्लोर टेस्ट जो है वो होगा। हालांकि जिस प्रकार से आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बयान दिए, दिग्विजय चौटाला जी ने बयान दिए, दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिए, लगातार सारी जो राजनीतिक दल हैं वो बेशक से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये हम जानकारी दे रहे हैं, अजय मल्होत्रा जी ने जिस प्रकार से बताया कि सरकार बिल्कुल सही समय पर सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा को भी फायदा है सरकार चलने में, कांग्रेस को भी फायदा है, और सरकार को तो फायदा है ही चलने में, तो क्यों कुछ आएगा गिरे सरकार। अगला पूरा 5 साल के लिए जो भी आएगी भाई, सरकार, कल को वो सरकार समय से पहले टूट जाती है तो भाजपा तो ये जाके कहेगी जी हम तो चलाना चाहते थे, इन्होंने हमें घेर दिया, वो उंगली कटवा के शहीद होना चाहते हैं। जी जी, कांग्रेस उनको शहीद थोड़ा ना होने देगी, मतलब उनको मौके का फायदा उठाने नहीं नहीं देगी। देगी। बिल्कुल दोस्तों, मौके का फायदा उठाने के लिए जिस प्रकार से अलग अलग दल जो है वो अपने अपने बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि मौके का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस भी नहीं देगी, और बीजेपी जिस प्रकार से कह रही है कि सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है, तो उसी प्रकार से सरकार भी चलेगी और समय पर ही चुनाव होंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।